चाणक्य नीति के 6वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में चाणक्य ने विभिन्न प्राणियों से हमें क्या सीखना चाहिए ये बताते हुए सफलता हासिल करने के आसान तरीकों की चर्चा की है। सबसे पहले श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया के बंधन से मुक्ति मिलती है। एक राजा, एक ब्राह्मण या फिर एक तपस्वी जब दूसरे देश को जाते हैं तो आदर पाते हैं, परंतु जब कोई औरत भटक जाती है तो वो बर्बाद हो जाती है। जिस प्रकार राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से ही साफ होता है, औरतें प्रदर से ही शुद्ध होती हैं, उसी प्रकार नदी यदि बहती रहे तो ही साफ रहती है। अपने आगे के श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि पक्षियों में कौवा नीच होता है, पशुओं में कुत्ता नीच होता है, जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना होता है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वो सबसे बड़ा चांडाल होता है। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही काल सभी जीवों का संहार भी करता है। वो तब भी जागता रहता है जब समस्त जीव सो जाते हैं, इसीलिए काल को कोई जीत नहीं सकता। उसी सर्वशक्तिमान की इच्छा से हम सभी की बुद्धि काम करती है, वही हमारे कर्मों को नियंत्रित करता है। उसी की इच्छा से जरूरत पड़ने पर आसपास मदद करने वाले भी आ जाते हैं। जो जन्म से अंधा है वो कुछ देख नहीं पाता, उसी तरह जो वासना के अधीन होता है उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बुरा कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति पैसे के पीछे पड़े होते हैं उनको भी उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता, परंतु वो भूल जाता है कि प्रत्येक जीव की आत्मा को अपने कर्म के मार्ग से जाना पड़ता है और जो भी भले बुरे परिणाम उसके कर्मों से आते हैं उन्हें भोगना भी पड़ता है। अपने ही कर्मों से वो संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से वो सारे बंधनों से छूट भी जाता है। आगे के श्लोकों में चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को उसकी पत्नी के पाप लगते हैं और एक गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। आपके अपने ही घर में ये 4 लोग आपके शत्रु हो सकते हैं। पहला, आपके पिता यदि वो हरदम कर्ज में डूबे रहते हैं, आपकी माँ यदि वो दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, आपकी सुंदर पत्नी और आपका लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की। अगले श्लोक में चाणक्य किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि एक लालची आदमी को भेंट की वस्तु देकर संतुष्ट करना चाहिए, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करना चाहिए, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करना चाहिए और एक विद्वान व्यक्ति को सच बोलकर संतुष्ट करना चाहिए। एक बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना शिष्य वाला हो और एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना पत्नी वाला हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा करता है। आगे के श्लोकों में चाणक्य ने शेर से 1 बात, बगुले से 1 बात, मुर्गी से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 बात सिखाने का प्रयास करते हुए कहा है कि शेर और बगुले से आपको ये एक बात सीखनी चाहिए कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसे पूरे दिल से और जबरदस्त प्रयास के साथ करना चाहिए। एक मुर्गे से जो 4 बातें आपको सीखनी चाहिए वो है सही समय पर उठना, निडर बनना और लड़ना, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करना और अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करना। एक कौवे से ये 5 बातें आपको जरूर सीखनी चाहिए। पहला, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करना। दूसरा, निडरता। तीसरा, उपयोगी वस्तुओं का संचय करना। चौथा, सभी ओर दृष्टि घुमाना और 5वां, दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करना। एक कुत्ते से जो 4 बातें आप सीख सकते हैं वो है, पहला, बहुत भूख होने पर भी यदि खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष कर लेना। दूसरा, गहरी नींद में हो तो भी क्षण भर में उठ जाना। तीसरा, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखना और चौथा, निडरता। एक गधे से ये 3 बातें आपको जरूर सीखनी चाहिए।
पहला, अपना बोझ ढोना नहीं छोड़ना। दूसरा, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना। और तीसरा, हमेशा संतुष्ट रहना। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति पशुओं से सीखे गए इन 20 गुणों पर अमल करता है, उसे जीवन में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस प्रकार चाणक्य नीति का ये 6वां अध्याय यही समाप्त होता है। यदि आपको इस अध्याय में बताई गई बातें काम की लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।